सभी को प्रणाम। गायत्री महामंत्र साथ साथ करेंगे। आप सभी से विनम्र प्रार्थना, शरीर स्थिर कर लें, दोनों हाथ गोद में रखें, नेत्र कोमलता से बंद कर लें, कमर सीधी, शरीर स्थिर, मन एकाग्र। जिस पावन अवसर पर हम सब जिस महान व्यक्तित्व की आराधना के लिए, उनके जीवन से कुछ सीखने के लिए आज उपस्थित हुए हैं, उस महान व्यक्तित्व जिनका नाम स्वामी विवेकानंद, उन्हें याद करें। एक विराट व्यक्तित्व स्वामी विवेकानंद। और गायत्री महामंत्र के उच्चारण के साथ साथ मन में यही भाव करें कि यदि उनका एक अंश, स्वामी जी का एक अंश भी, उनकी चेतना का एक अंश भी हम में आ सके, तो हम भी एक प्रकाश किरण की तरह या एक छोटे से दीपक की तरह प्रज्वलित होकर अंधकार को दूर करने का और संसार में प्रकाश फैलाने का माध्यम बन सकते हैं। ऐसे एक महान माध्यम स्वामी विवेकानंद जी को मन ही मन नमन करते हुए गायत्री महामंत्र का श्रवण करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाली शक्ति, उस गुरु सत्ता को याद करें। विशेष रूप से ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जिनके लिए स्वामी विवेकानंद ने एक बार कहा था कि मैं उस गुरु का शिष्य हूं जो एक मुट्ठी मिट्टी से, रेत से हजारों विवेकानंद पैदा कर सकता है। विवेकानंद के पीछे काम करने वाली उनकी गुरु सत्ता ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, जिन्होंने 50 वर्ष की शारीरिक अवस्था में देह त्याग किया और 50 वर्ष में विवेकानंद और उनके साथियों को तैयार करके पूरी दुनिया में प्रकाश का आलोक फैलाया। ऐसे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, माँ काली के भक्त, दक्षिणेश्वर के संत, उन्हें मनी मन नमन करते हुए गुरु मंत्र से उनके साथ जुड़िए। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोस्तु गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता च या, श्रद्धा प्रज्ञायुता च या। दोनों हथेलियों का आपस में मलिए। प्राप्त दिव्यता को मुखमंडल पर अपने हृदय स्थान पर स्पर्श करें। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। बहुत बहुत ये हर्ष का विषय है कि आज हम साथ साथ बैठ रहे हैं एक ऐसे महान व्यक्तित्व के जीवन के बारे में चर्चा करने के लिए, जिसके लिए पूरा जीवन भी छोटा पड़ जाए। स्वामी विवेकानंद जी, जिन्होंने भारतीय संस्कृति की विजय पताका को पूरी दुनिया में परचम को लहराया, एक ऐसा व्यक्तित्व, एक ऐसा नाम जिसे सुनते ही हमारे अंदर पूरा विवेक और आनंद की जागृति हो जाती है। एक ऐसे व्यक्तित्व को आज हम थोड़ा सा समग्र रूप से जानने का प्रयास करेंगे, जिनके जीवन की कुछ घटनाएं हमेशा हमें रोमांचित कर देती हैं। कि एक और शुरू करता हूँ, प्लेग जब हुआ था कलकत्ता में, वहां से 19वीं शताब्दी का समय है। कल्पना करें भारत की कि कैसा भारत था उस समय। कलकत्ता में प्लेग फैला है, बीमारी है, महामारी है, लोग मर रहे हैं। गुलाम देश है, अंग्रेजों ने और उससे पहले मुगलों ने बहुत शासन किया है, तो एकदम गरीबी की पराकाष्ठा पर गुलाम देश। और अगर आयु की दृष्टि से देखें तो 1863 में जन्म लेने वाले स्वामी विवेकानंद जी उस समय अपने 30s में थे। 39 तक का तो जीवन ही जिया, टोटल 39 वर्ष की आयु में शरीर त्याग कर दिया।
तो 34-35 साल का युवा बेलूर मठ की स्थापना कर रहा है और मठ की स्थापना के लिए जो है ज़मीन ले ली गई है वेस्टर्न उनके डिसाइपल्स जो थे उनके माध्यम से, अंशदान के माध्यम से और वहाँ अचानक प्लेग फैल जाता है और स्वामी जी सब छोड़कर मठ का सारा काम बंद करवा के पूरी अपनी टीम के साथ में जुट पड़ते हैं सेवा कार्य में कि हमें प्लेग से पीड़ित हमारे भाई-बहनों की, माताओं की, सबकी सेवा करनी। सेवा का इतना चरम उदाहरण था कि उनसे किसी ने पूछ डाला कि स्वामी जी अब मठ का क्या होगा? बोले ये मठ ईंट पत्थर से थोड़ी बनती है, जितनी ज़मीन है सब बेच देंगे। अगर मानव के कल्याण के लिए, उनकी सेवा के लिए, इन पीड़ितों की सेवा के लिए, रक्षा के लिए अगर हमें मठ की ज़मीन बेचनी पड़ेगी तो बेच देंगे। हमारा मठ वो नहीं है, वास्तविक मठ तो मनुष्यता की सेवा में है। परम पूज्य गुरुदेव की बात याद आती है, कहते थे चलते-फिरते शक्तिपीठ बनो। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी युग ऋषि, युग द्रष्टा, जिनको मैं गुरुदेव के नाम से संबोधित कर रहा हूँ। तो उनका ये कहना था कि बेटा वही बात स्वामी विवेकानंद जी की बात कि तुम चलती-फिरती शक्तिपीठ बनो। तुम में इतना एक शक्ति पुंज बनो, एक चेतना पुंज बनो और तुम्हारे अंदर एक भीतरी प्रकाश इतना सुंदर जागृत होना चाहिए कि किसी फिर ईंट गारे की और इसकी ज़रूरत ना पड़े, है ना? ये हमें ब्रिक एंड मॉर्टर मॉडल नहीं चाहिए। ऐसे ही दीवालों के लिए सोच सकते हैं, मंदिरों के लिए सोच सकते हैं, मस्जिदों की तरह सोच सकते हैं, गिरजाघरों की तरह सोच सकते हैं। एक बड़ा संदेश है स्वामी जी की इस बात में कि हम जहाँ बाहर सजदा करने जाते हैं, माथा टेकने जाते हैं, कहीं भीतर भी हमारे अंदर उस पवित्रता की, उस मंदिर की एक स्थापना होनी चाहिए, उस इबादत घर की स्थापना होनी चाहिए। और स्वामी जी ने अपने जीवन में कर्मयोग, भक्ति योग और ज्ञान योग तीनों का सम्मिश्रण बताया। सेवा कार्य किया, इतना काम किया 39 वर्ष के जीवन में कि आने वाले हज़ार वर्षों तक 1500 सालों तक एक तो उन्होंने अपने ही किसी गुरु भाई से कहा कि इस देह से, इस चेतना ने जितना काम किया है, वो 1500 वर्ष तक का काम हो गया, इतना सारा काम कर दिया। सिर्फ 40 से कम सालों की आयु में। और उसमें भी अगर हम उनका बचपन हटा दें क्योंकि बचपन में वो जब नरेंद्र के रूप में थे, उनकी उपासना पद्धति, फिर उसके बाद अ, उनका स्कूल में पढ़ना, कॉलेज में पढ़ना और इस बीच ईश्वर को जानने की ललक पैदा हुआ। ये एक बहुत ही विलक्षण बात थी उनके जीवन में। एक पुस्तक है गॉड लिव्ड विद देम जहाँ स्वामी चेतनानंद जी ने लिखा कि स्वामी जी के व्यक्तित्व को जब वहाँ लिखते हैं तो वहाँ पहली लाइन ये लिखी गई है कि स्वामी जी कह रहे हैं कि मैं जब सोता था तो मुझे लगता था कि एक सफेद रंग का प्रकाश मेरे आज्ञा चक्र पर है, माथे के बीचों-बीच और वो प्रकाश गहराता चला जा रहा है और देखते-देखते पूरे शरीर को मेरे उसने ढक लिया। मुझे लगता रहा बहुत समय तक कि सभी लोग शायद ऐसे ही सोते होंगे, नींद इसी प्रकार शुरू होती होगी पर बाद में मैंने जाना कि नहीं ऐसा नहीं होता। ये एक विलक्षण उनके साथ में चेतना का प्रवाह था। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के शब्दों में कहें तो उन्होंने कहा कि मैं चेतना की बहुत ऊँची अवस्थाओं में जाकर जब मैंने देखा, तो मैंने देखा कई देवी-देवता बैठे हैं, फिर कुछ ऋषि बैठे हैं और मैं जब पूरे सप्तऋषियों तक पहुँचा तो मैंने ऊपर पहुँचकर देखा कि सभी के चेतना के अंश से एक बालक प्रकट हुआ। सभी जो 7 ऋषि बैठे थे उनके शक्ति पुंज से छोटे-छोटे अंश से एक बालक प्रकट हुआ और उस बालक ने गौतम ऋषि के कान में जाकर कुछ कहा। वो ऋषि मौन में अपनी साधना कर रहे थे। उन्होंने थोड़े से नेत्र खोले और एक अपनी मुस्कुराहट से एक सहमति दी और वो संवाद हमारा मौन संवाद ये था कि मैंने उनसे कहा कि मैं जा रहा हूँ और आप भी पीछे-पीछे आइए। स्वामी विवेकानंद से मिलने के लिए ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को बहुत लंबा समय इंतज़ार करना पड़ा। उस समय के लोग जो उनके साथ रहे, विशेष रूप से मास्टर महेंद्र, तो उन्होंने लिखा कि ठाकुर छत पे जाकर रोया करते थे। दक्षिणेश्वर मंदिर की छत पर जाकर माँ काली से पुकारते थे, आसमान की ओर हाथ फैलाकर कहते थे कि मैं जिन लोगों के लिए आया हूँ, वो लोग कब आएँगे? और उन लोगों में से स्वामी ब्रह्मानंद, लाटू महाराज, शशि महाराज, ऐसे अनेक लोग वो 16 अनुयायी उनके साथ आए। कभी आपको मौका लगे तो बुक पढ़िएगा, गॉड लिव्ड विद देम। वो कौन लोग थे जिनके साथ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी ने आए थे अपनी लीला सहचर बनाकर। तो एक लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ी स्वामी ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को। 1836 से लेकर 1886 तक का जीवन रहा, 50 इयर्स की आयु रही और स्वामी विवेकानंद की आयु और भी कम, 39 इयर्स की। तो इस 50 साल के क्रम में लास्ट के 4-5 सालों में ही ऐसा हुआ कि जब ये लोग आने लगे और उसके बाद स्वामी विवेकानंद 1883 में पहली बार उनसे मिले और वो मिलना भी एक विलक्षण संयोग था। नवंबर के महीने में मुलाकात हुई, उसके बाद किसी सभा में जहाँ ठाकुर भी गए थे और विवेकानंद गीत गा रहे थे, वहीं ठाकुर की समाधि लग गई। फिर वो समाधि से वापस चेतना उनकी संसार में और देह में आई और फिर उसके बाद में उन्होंने उसको पुकारा कि तुम आना कभी, मंदिर आना, दक्षिणेश्वर आना।
और उसी दक्षिणेश्वर मंदिर में आते-जाते जब पहली घटना घटी उसके बाद उस मंदिर में, तो चेतना का स्पर्श जब मिला विवेकानंद जी को, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने बस पैर से स्पर्श करा दिया। क्योंकि प्रश्न ये था कि आपने भगवान को देखा? एक ऐसी ललक थी विवेकानंद के अंदर कि स्वामी जी जो हैं वो उस समय तो नरेंद्रनाथ दत्त थे, स्वामी विवेकानंद तो बाद में बने। तो नरेंद्र के अंदर इतनी ललक थी कि एज़ अ स्टूडेंट इतने ब्रिलियंट होने के बाद भी सांसारिक सारे संसाधन उनके पास हो सकते थे, वो शायद किसी बड़ी यूनिवर्सिटी के बहुत बड़े प्रोफ़ेसर बन जाते, रिसर्च कर देते, डॉक्टरेट कर देते और आज शायद हम उन्हें उस रेफ़रेंस में याद कर रहे होते। लेकिन नहीं, उन्होंने सारी सांसारिक पद प्रतिष्ठा, मोह-माया का त्याग करके ईश्वर कैसा है, कहाँ है, क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, उससे कैसे मिला जा सकता है, इस बात में अपना पूरा चेतना को रमा दिया। और जब उन्हें अपनी तलाश में कई जगह उन्होंने गए, एक ही सटीक प्रश्न पूछते थे, "क्या आपने भगवान को देखा है?" यदि कोई भी गोलमाल आंसर देता था, "नहीं बेटा साधना करो तुम्हें मिल जाएगा, ये तो आत्म साक्षात्कार की बात है।" आपने देखा है कि नहीं देखा? नहीं देखा छोड़िए। तो वो ढूँढते-ढूँढते दक्षिणेश्वर पहुँचे और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस से जब उन्होंने ये प्रश्न पूछा, तो ठाकुर का प्रत्यक्ष उत्तर था कि हाँ, यस मैंने देखा है और जितना तुम्हें देख पा रहा हूँ, जितना तुम्हारे साथ बैठा हूँ, उससे कई गुना ज़्यादा स्पष्ट देखा है। लेकिन उसे देखने के लिए जो निगाहें चाहिए, दृष्टि चाहिए, वो किसके पास होती है? सब तो संसार, कामिनी, कंचन इसमें खोए हुए हैं। सब तो पद, प्रतिष्ठा और लोभ में खोए हुए हैं। कौन देखना ही चाहता है उस ईश्वर को, उस परमात्म तत्व को? और जब नरेंद्रनाथ दत्त ने अपनी प्यास उनके सामने रखी, तो नरेंद्र के पैर छाती पे पैर का स्पर्श कर दिया ठाकुर ने और वो पूरी तरह से उस ब्रह्म में लीन हो गए। उसी मुलाकात में ठाकुर इतना प्रसन्न हुए, वही बालक जो ऊपर से नीचे आया था। तो ये संकेत करके आया था कि मैं आ रहा हूँ, आप आइएगा। इतनी प्रतीक्षा के बाद में जब मुलाकात हुई तो नारायण, नारायण कह के ठाकुर जो हैं नमन करने लगे कि ये जो आया है नरेंद्र ये नारायण का ही स्वरूप है। इसके अंदर हज़ार सूर्यों जैसी चमक है। और ये बात विवेकानंद को अच्छी नहीं लगती थी। नरेंद्र कहते थे कि आप मेरी क्यों प्रशंसा करते हैं सबके सामने? आपको मेरे से मोह हो गया है। तो ठाकुर इतने भोला व्यक्तित्व था ठाकुर का, इतना सरल व्यक्तित्व था, इतने संत हृदय थे कि वो जाकर जो है माँ के सामने रोने लगे कि माँ देखो नरेंद्र ऐसे कहता है कि मुझे उससे मोह हो गया है। तो नरेंद्र नाथ ने जो है वापस आए, बोले मेरी माँ से बात हुई और माँ ने कहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, थोड़े समय बाद वो खुद पहचान जाएगा कि वो क्यों आया है और तेरी कही हुई एक-एक बात सत्य है। तो ठाकुर जो है वो एकदम माँ से कनेक्टेड रहते थे, एक तरह से एट्यून्ड रहते थे और माँ काली से जो उनको बातचीत होती थी वही वो बात कहते। एक बार ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने नरेंद्र नाथ से कहा, "मैं तुझे अपनी सारी सिद्धियाँ दे देता हूँ।" तो नरेंद्र बोले, "आपकी जो सिद्धियाँ हैं, ये मुझे आप दे दें, इससे क्या मुझे भगवान मिल जाएगा?" तो बोले, "नहीं बेटा शायद ये तो उससे तो नहीं मिलेगा, भगवान के लिए तो और कुछ करना पड़ेगा।" तो बोले, "फिर इन सिद्धियों का मैं क्या करूँगा? इन सिद्धियों को आप अपने पास रखिए।" इतना ज़्यादा उन्हें क्लैरिटी ऑफ थॉट था। स्वामी जी के जीवन से अगर हम आज क्योंकि हम इसे नेशनल यूथ डे की तरह भी मनाते हैं, तो एक युवाओं की अनडाउटेड आदर्श, चाहे हम कैसा भी पहनावा पहन लें, चाहे हम कैसी भी लाइफ़स्टाइल जीने लग जाएँ, but when it comes to the discussion of life of Swami Vivekanand, and I appeal to all of you to please continue to share what Swami Vivekanand was, what did he do for us. ये सारी चीज़ें हमें अपने साथ और अपनी जनरेशन के साथ-साथ आने वाली जनरेशन के साथ शेयर करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसका भाव पहुँचाना चाहिए कि कब वो आए, क्या करके गए, क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा हमारी आपके जीवन में। आज हम और आप शायद आज़ाद भी ना हुए होते। आज हम और आप शायद वैज्ञानिक दृष्टि से इतना परिपक्व नहीं हुए होते। आज हम और आप शायद सांस्कृतिक और आध्यात्मिक दृष्टि से शायद खत्म हो गई होती है संस्कृति अगर स्वामी विवेकानंद का अवतरण नहीं हुआ। और ये बात कहने में मैं कोई भी डाउट नहीं है। कारण ये है कि ये महापुरुषों ने कही बात। उनके बाद उनके साथ के दार्शनिक और जो लोग थे, प्रमाण मिलते हैं। आप देखिए 1893 में जो कॉन्फ्रेंस हुई, वो पहली कांग्रेस जो वर्ल्ड रिलिजन की जो कांग्रेस थी, वो बुलाई ही इसलिए गई थी कि साइंस जो है, वो इतनी ब्लाइंडली प्रगति कर रहा था और एटम की खोज कर ली गई। और कहीं न कहीं विज्ञान ये कह रहा था कि हम अब किसी भी फेथ और किसी भी गॉड को नहीं मानते बिकॉज़ वी नाउ अंडरस्टैंड हाउ दिस होल कॉस्मोस हैज़ बीन फंक्शनिंग एंड व्हाट इज़ द फंडामेंटल यूनिट। जिसे तुम लोग श्रद्धा के आधार पर भगवान कहते हो, जो कभी देखा नहीं जा रहा है, जो निराकार है और अलग-अलग उसकी तुम्हारी अभिव्यक्तियाँ हैं, उसको सब पूरी कल्पना है तुम्हारी। ये ठोस जो मैटर हमें मिला है, एटम, यही सब कुछ है। ये फंडामेंटल यूनिट है। और इस अंधी दौड़ में विज्ञान तेज़ी से बहता चला जा रहा था। साथ ही साथ ब्रिटेन का पूरे दुनिया के ऊपर अपना एक छत्र राज होना और सब जगह क्रिश्चियनिटी या एक रिलिजन को फ़ोर्सफुली लोगों के बीच में पहुँचाने का प्रयास करना, ये भी एक बहुत बड़ा उस समय चल रहा था। और देश जिस पतन की स्थिति में था, ऐसी स्थिति में
जहाँ हमारी संस्कृति, हमारे मूल्य हम ही हनन कर रहे थे क्योंकि गरीबी इतनी ज़्यादा थी। आदमी पहले पेट भरेगा तब ना जाके सोचेगा संस्कृति के बारे में, अपने मूल्यों के बारे में। तो जब गरीबी है तो उसका सारा सर्वाइवल के ऊपर फ़ोकस चला गया। ऐसे में देश को उस तमस से, उस सर्वाइवल इंस्टिंक्ट से बाहर निकालना और भारतीय संस्कृति की जो मूल आधारभूत शिला थी वो है हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारी वैल्यूज़, हमारा जो एक एंसेस्ट्रल धरोहर है, जिसे समय-समय पर बाहर के आने वाले आक्रांताओं ने खराब किया। उसे स्थापित किया एक ही झटके में, मास्टर स्ट्रोक जिसे कहते हैं। इट वाज़ लिटरली अ मास्टर स्ट्रोक बाय द डुओ ऑफ ठाकुर रामकृष्ण परमहंस एंड स्वामी विवेकानंद इन 1893। कल्पना करके देखो, मैं कई बारी बात आप में से कई लोगों से कर चुका हूँ कि एक गरीब देश का युवा न जवान युवक और उसकी एज क्या है? 1863 में जन्म हुआ, 1893 30 साल एग्ज़ैक्ट 30 वर्ष की आयु में वो विदेशी भूमि पर पहुँचता है और वो भी बिना किसी रिसोर्स के। और वो जहाँ पहुँचता है जुलाई के महीने में 31 मई को यात्रा शुरू हुई थी 1893 में। शिप की यात्रा थी, लंबे कई देशों से होते हुए गए और जब पहुँचे तो पता लगा जुलाई में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वो जुलाई में ना होके आगे टल गई सितंबर में। पैसा खत्म हो गया। शिकागो बहुत महँगा शहर था, तो उससे वहाँ रहना भी संभव नहीं था। तो पास की काउंटीज़ में चले गए। पैसा इतना खत्म हो गया कि कूड़ेदान के पास सोना पड़ा। यदि भूख लगी तो जो किसी ने डाल दिया वो खाने वाली स्थिति थी। लेकिन तपस्वी थे, तो इसीलिए हिम्मत नहीं हारे और अपने अंदर की जो शक्ति है, संकल्प शक्ति बनाए रखे, अपनी विल पावर को बनाए रखे और गुरु ने सारी परीक्षा ली। अध्यात्म की कुछ ऐसी अलौकिक लीला है कि चाहे कितना भी ऊँचा व्यक्तित्व क्यों ना हो और जो जितना ऊँचा व्यक्तित्व सही मायने में है, सही मायने में, उसने उतना ही बड़ा तप की परीक्षा देके उस स्टेज तक वो पहुँचा है। सोशल मीडिया मार्केटिंग से पहुँचने वालों की बात अलग है, तप शक्ति से पहुँचने वालों की जब बात आती है, सोचो कोई कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे, बहुत कम थे, है ना? फ़ोटोग्राफ़ी जस्ट आई ही थी, उस समय सबकी पेंटिंग्स चलती थी। फ़ोन का डिस्कवरी नहीं हुआ था, ऐसा नहीं था, सिर्फ़ पत्रकारिता ही एक माध्यम था, प्रिंट मीडिया ज़्यादा बड़ा माध्यम था, डिजिटल मीडिया था ही नहीं। तो ऐसे में स्वामी विवेकानंद जो एक परिव्राजक थे, जिनके गुरु 1886 में शरीर छोड़ चुके हैं, जिसके बाद वो और उनके गुरु भाई कोई ऐसा उनको ठाकुर रामकृष्ण परमहंस वो नहीं दे गए कि बना-बनाया कुछ सजा के दे गए कि तुम्हारे लिए एक ये मेरी व्यवस्था है, तुम यहाँ रहो आराम से। वो लिटरली वॉन्डरिंग मॉन्क्स थे। उन्होंने स्वयं अपने साथ बैठकर, अपने गुरु भाइयों के साथ बैठकर 24 दिसंबर को क्रिसमस इवनिंग थी और 1886 में ही अगस्त में ठाकुर गए 16 अगस्त को, उसके 4 महीने बाद की घटना है। 7-8 गुरु भाइयों के साथ बैठकर एक भाव आया कि बस ऐसे अग्नि के सामने बैठे थे, जैसे कैंप फायर कर रहे हों कुछ युवा और वो बैठे-बैठे भाव बदल गया और उनके अंदर की चेतना ने न जाने क्या जागरण लिया कि वहाँ से नरेंद्रनाथ दत्त पीछे छूट गया, वहाँ से राखाल पीछे छूट गया, वहाँ से ब्रह्मानंद पैदा हुआ, वहाँ से स्वामी विविधशानंद जी पैदा हुए, इनका नाम विविदिशानंद था, इन्होंने संन्यास नाम रखा था। फिर ये विवेकानंद नाम खेतड़ी के राजा ने दिया। तो वो व्यक्ति जिसको 30 साल वो 5-6 साल सिर्फ भटक ही रहे थे। भटकना मतलब वैसी भटकन नहीं थी जो आज हमारी भटकन होती है कि क्लैरिटी ऑफ थॉट नहीं है, कुछ नहीं। वो भारत का भ्रमण कर रहे थे। वो एक जगह से दूसरी जगह जाके भारत की नब्ज़ को पहचानने की कोशिश कर रहे थे और जानना चाह रहे थे कि इस देश को मैं वापस खड़ा कैसे करूँ? इसी यात्रा में स्वामी विवेकानंद कन्याकुमारी पहुँचे, टिप ऑफ बॉटम टिप ऑफ इंडिया। और वहाँ पर आप लोग जानते ही हैं कि विवेकानंद मेमोरियल रॉक के नाम से जो आज प्रसिद्ध पत्थर है, समुद्र की उफान से तैरकर नरेंद्रनाथ दत्त या स्वामी विवेकानंद उस समय हो गए थे वो जाते हैं और उस पत्थर पे बैठते हैं। एक मछुआरा घबरा जाता है कि ये कहीं मर ना जाए, कोई आत्महत्या कर रहा होगा युवा, ऐसा सोच रहा है और वो वहाँ जाके बैठ गए। उस मछुआरे को लगा कि अब ये व्यक्ति थोड़ी देर में वापस आएगा, सुबह से शाम हो गई, अगले दिन फिर मछुआरा आया, वो वहीं उसी आसन में बैठे हुए मिले, फिर शाम हो गई, फिर तीसरा दिन भी ऐसे ही बीता। 3 दिन स्वामी विवेकानंद एक समाधि की अवस्था में वहाँ पर स्थिर होकर बैठे रहे और उसके अंदर जो उनका संवाद अपने गुरु से या उस परमात्म चेतना से हुआ, उसको उन्होंने अपने शब्दों में रखा कि मेरे मन में ये भाव उठा कि मैं एक गरीब सन्यासी हूँ, मैं भिक्षुक हूँ। मैं कैसे अब इस देश की भुखमरी को दूर करूँ? क्योंकि भारत भ्रमण कर चुके थे। एक वेदना थी उनके अंदर से जो जागी और जब मनुष्य के अंदर सच्ची करुणा, सच्ची संवेदना जागती है, परम पूज्य गुरुदेव कहते थे बेटा जब आत्मीयता जागती है, जब करुणा जागती है ना, तो तुम्हारी चेतना का ऐसा विस्तार होता है। इट्स सच एन एक्सपेंशन ऑफ योर हार्ट, इट्स सच एन एक्सपेंशन ऑफ योर सुपर कॉन्शियस माइंड कि आप फिर पूरी पृथ्वी, पूरे संसार, पूरे ब्रह्मांड को एक रूप होकर देखते हो। और स्वामी जी ने उन 3 दिनों की समाधि में खुद अपने शब्दों में कहा, एक उद्घोष की तरह कि मैं सोचता था मैं एक भिक्षुक हूँ, मैं कैसे इस देश को
अपनी माँ को कुछ कंट्रीब्यूट करूँ, इस समाज को अपने ये जो मेरे नागरिक हैं देश के, इनको कैसे बाहर निकालूँ पतन की गहराइयों से। और फिर मुझे उत्तर मिला कि अध्यात्म ही भारत की वो धुरी है और इसी को दुनिया भर में पहुँचाना होगा। और जब उनको ये भाव उठा, तो उनमें फिर एक बाद में उन्होंने कहा कि मुझे एक बार को ये भी लगा कहीं मेरी महत्वाकांक्षा तो नहीं है, क्योंकि उनके भाव में ये भी आया कि मैं विदेश जाऊँ और वहाँ से बहुत सारी बातें भारतीय संस्कृति की दुनिया भर में फैलाऊँ, वहाँ बताऊँ और वहाँ पे क्योंकि दिशा नहीं है, पैसा तो है, दिशा नहीं है। यहाँ पे पैसा नहीं है, दिशा दे सकते हैं। तो दोनों का एक मैं तादात्म्य करा दूँ, मिलन करा दूँ, ईस्ट एंड वेस्ट का कॉम्बिनेशन करा दूँ। तो उन्होंने जब ये मन में विचार उठा, अपनी समाधि से बाहर लौटे, ध्यान की गहरी अवस्था से, तो उन्होंने मन में प्रश्न उठा कि कहीं मैं गलती तो नहीं कर रहा, मेरी महत्वाकांक्षा तो नहीं है, पर्सनल मेरी डिज़ायर हो कि मैं बाहर जा रहा हूँ, चेक कर लेना चाहिए। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी, पत्र लिखा माँ शारदा मणि को और उस पत्र के जवाब में माँ शारदा मणि ने उत्तर दिया कि बिल्कुल ठीक विचार आया है और ये ठाकुर का ही विचार है। ठाकुर ने मेरे भी स ध्यान की अवस्था में आकर मुझे ये संदेश दिया है, संकेत दिया है कि नरेंद्र को अभी काम करना चाहिए। तो कहाँ एक देखो इसलिए उन्होंने कहा कि ठाकुर रामकृष्ण परमहंस देह त्याग कर चुके हैं, लेकिन फिर भी उनके अंदर समाये हुए थे पूरी तरीके से। और फिर उसके बाद की यात्रा काफ़ी प्रसिद्ध है कि कैसे वो खेतरी से होते हुए वहाँ पहुँचे और 1893 में उन्होंने जब उद्घोष की बात आई कि आप अपना उद्बोधन दें, तो वहाँ बताते हैं 46 स्पीकर्स थे या उससे भी कुछ ज़्यादा ही थे, 50 के आस-पास थे। और जब बार-बार वहाँ के जो कन्वीनर थे वो बुलाते थे विवेकानंद जी को कि वो आके कुछ कहें, तो ये कह रहे थे मैं इतना भयभीत था कि मेरे से कहने का मन नहीं हो रहा था। मैं सोच रहा था थोड़ा बाद में, थोड़ा बाद में। फिर जब बहुत दबाव बना और दोपहर का समय आ गया, सुबह में कई बार इनका 3-4 बार नाम आया कि इनको अब नेक्स्ट स्पीकर के रूप में बुलाना है। तो वो उतनी हिम्मत नहीं जुटा पाते और फिर जब वहाँ गए, उन्होंने ठाकुर रामकृष्ण का ध्यान किया और उसके बाद जब 2 शब्द ही कहे, हैं 3 शब्द तो कहे थे, बहनों और भाइयों, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। इतना कहने भर से लगभग 6 से 7 हज़ार की जो वहाँ ऑडियंस थी उस टाउन हॉल में, वो खड़े होके 2 मिनट से ज़्यादा समय तक ताली बजाई। ये ऐतिहासिक घटना है। 1893 भारतीय संस्कृति के लिए, हमारे आपके जीवन के लिए एक ऐतिहासिक घटना बनी और आने वाली पीढ़ियों तक के लिए बनी रहेगी। क्योंकि अगर वो घटना नहीं घटित हुई होती, अगर स्वामी विवेकानंद वहाँ खड़े होकर इतना बड़ा संदेश नहीं दिए होते, तो विज्ञान अपनी अंधी दौड़ में न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचता। वैज्ञानिक जो उनके संपर्क में आए, टेस्ला जैसे वैज्ञानिक आए, जमशेदजी टाटा आए, इस यात्रा के दौरान ही, आज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज़ स्वामी विवेकानंद की देन है। ये प्रेरणा ही ट जमशेदजी टाटा को स्वामी विवेकानंद ने। आज कितने ही ऐसी इंडस्ट्रीज़ हमें देख रहे हैं भारतीय इसमें इकोनॉमिक सिस्टम में, जिसके पीछे स्वामी जी की सोच थी, कि कैसे हमें लोगों को एनेबल करना है, उन्हें अपने पैरों पे खड़ा करना है। आज हम जो स्किल इंडिया की बात करते हैं, तब से करते आ रहे हैं। उन्होंने अपने शिष्यों के माध्यम से, सिस्टर निवेदिता और बाकी शिष्यों के माध्यम से प्लेग के दौरान सेवा कैसे की जाए ये बताया, घर-घर जाकर जो है झाड़ू लगाना, पूरे शहर को साफ करना, गलियों में जा-जा के झाड़ू लगाना, ये सब काम भी किया। ऐसा नहीं कि हम अब इतना बड़ा वो कराए हैं, लेक्चर दे आए हैं तो बस अब हम विश्व प्रसिद्ध हो गए, क्योंकि बड़े-बड़े अखबारों ने लिखा कि जितने भी यहाँ पर ये विद्वान लोग इकट्ठे हुए थे, उनमें से अगर सबसे ज़्यादा शेर की तरह कोई गरजा, तो वो था स्वामी विवेकानंद। और स्वामी जी जब ये उद्घोषण कर रहे थे, एक चित्रकार ने एक चित्र बनाया और जब वो स्वामी जी ने देखा तो स्वामी जी हैरान रह गए कि मैंने मन ही मन अपने गुरु को याद किया था मंच पे जाने से पहले और वहाँ डायस पे जाके उन्होंने बिल्कुल आँखें बंद करी, ध्यान में गए थे। लेकिन उस चित्रकार को भी पीछे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस खड़े हुए दिखे आशीर्वाद मुद्रा में। तो इतने रोमांचित हो गए ठाकुर स्वामी विवेकानंद कि मेरा गुरु मेरे साथ खड़ा है। और बहुत बड़ा ही मार्मिक उनका दोनों का संबंध, आत्मिक संबंध। ये एक ऐसा भारतीय संस्कृति का विराट सुपर हीरो है एक तरह से मॉडर्न टाइम्स का स्वामी विवेकानंद का व्यक्तित्व। इसकी चर्चा तो मतलब समय के परे है। और ये सौभाग्य आप लोगों के साथ मिलता रहा है कि पीछे भी हमने गॉड लिव्ड विद देम के माध्यम से स्वामी जी और बाकी गुरु भाइयों के जीवन को समझना चाहा, ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन को स्पर्श किया। तो ऐसे महापुरुषों की चेतना में डुबकी लगाते रहना चाहिए। बहुत सारी घटनाएँ उनके जीवन की हैं ऐसी जो हमें प्रेरणा देती हैं। जैसे स्वामी विवेकानंद जो है एक अलवर गए थे एक बार। जब ये भ्रमण कर रहे थे भारत का, तो वहाँ पर एक बूढ़ी माता ने इनको भोजन कराया था। तो जब ये फिर से अलवर जाने का मौका मिला इन्हें, राजस्थान में एक स्थान है अलवर, तो ये जब तक विश्व प्रसिद्ध हो चुके थे, बेलूर मठ की स्थापना कर चुके थे, फिर इनको अवसर मिला तो उस बूढ़ी माता के घर ज़रूर गए। ये एक संत का हृदय होता है, वो याद रखता है किसी का, उसने अगर कोई ऋण लिया होता है तो फिर उसके पास जाता है प्रेम पहुँचाने। एक और घटना में ऐसा हुआ कि जब एक स्थान पर
ठाकुर मेरे ख्याल उत्तराखंड में कहीं स्थान था, जहाँ पर उद्बोधन दे रहे थे और वहाँ के जो गाँव वाले थे वो काफ़ी प्रभावित हो गए। तो वो रोज़ इनके साथ बैठकर जो है बातचीत करते थे। 3 दिन तक स्वामी जी वहाँ बैठे रहे, दिन-रात प्रश्नोत्तर चलते रहे, क्वेश्चन एंड आंसर्स। खाना छोड़िए किसी ने उनसे पानी भी नहीं पूछा। इतना मतलब ये स्वामी जी की ना एक मेस्मरिज़्म कैपेसिटी थी, एक मैग्नानिमस उनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी थी। समय बिल्कुल जैसे है ही नहीं और मतलब समय खत्म ही हो गया, समय की परिधि खत्म हो गई। और वो बात किए जा रहे हैं, लोग भी बैठे हैं, ना खुद खा रहे हैं, पी रहे हैं, ना उनसे कह रहे हैं कुछ खा पी लो। और जब 3 दिन बाद एक शूद्र व्यक्ति आया, उस समय छुआ-छूत बहुत होती थी भारत में, तो जो अछूत कहे जाते थे, उनमें से एक व्यक्ति आया, उसने कहा कि अरे! आपसे किसी ने पानी भी नहीं पूछा, क्या मैं आपको कुछ पानी पिला दूँ? कहीं आपका धर्म भ्रष्ट ना हो जाए। बोले पानी नहीं मित्र मुझे तुम कुछ रोटी भी खिला दो। बोले अरे! कैसी बात कर रहे हो? समाज को पता लग गया, गाँव को तो मुझे बाहर निकाला दे देंगे, गाँव से बाहर निकाल देंगे। बोले नहीं, तुम मेरे लिए ज़रा 1 रोटी ला दो, मैं प्रसाद समझ के उसे खाना चाहता हूँ तुम्हारी ओर से। तो इतना सरल व्यक्तित्व जबकि इतने ज्ञानी थे, ये एक भक्त का हृदय हो सकता है। ज्ञानी होने के साथ-साथ उनके अंदर इतनी सुकोमलता थी, इतना सुंदर उनका हृदय था। एक बार उनके गुरु भाई का स्वर्गवास जब हुआ, तो किसी ने कहा, "अरे! आप तो संत हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप क्यों आँसू बहा रहे हैं?" बोले, "बेटा मैं संवेदनहीन नहीं हूँ, सन्यासी कभी संवेदनहीन थोड़ी होता है।" एक महान पिलर था ठाकुर रामकृष्ण परमहंस के जीवन का, उनके शिष्य के रूप में। वो आज गया है हमारे बीच से, तो वैसा व्यक्तित्व। बेलूर मठ कभी आप जाएँ, वहाँ पर एक आम का पेड़ है। उस पेड़ के नीचे एक बार विवेकानंद जी जब बैठे और वहाँ जाएँ तो वहाँ की चेतना मालूम पड़ती है कि आज भी लगता है मैं जब गया 2014 में, तो मुझे अभी भी याद है, बहुत अच्छे से याद है कि वो जो अनुभूति थी, वो जो पल थे जहाँ पर ये लगता था कि हाँ, हैं वो आज भी हैं। मतलब ये कहना मुझे लगता है ये डिनायल अगर किसी ने उनको एक बार स्पर्श किया है उनकी चेतना को या पढ़ा है उनको, उनकी जीवनी को या उनको और लोगों के माध्यम से, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ जिसने एक बार भी पढ़ लिया है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस को और स्वामी विवेकानंद को, वो ये नहीं डिनाई कर सकता है कि आज उनके स्पर्श महसूस नहीं होता और आने वाली सदियों तक होगा। ये महापुरुषों की खासियत होती है, सच्चे महापुरुषों की। जो महापुरुष बने होते हैं अपने तप के आधार पर, जो महापुरुष बने होते हैं अपने त्याग के आधार पर। सोचो क्या त्याग किया कि 39 वर्ष का जीवन गला दिया उन्होंने, सब आपके हमारे लिए। अगर ना देखें तो कुछ भी नहीं है और देखें तो इतना बड़ा त्याग है स्वामी जी का कि 39 वर्ष के जीवन में वो शान-ओ-शौकत से जी सकते थे। वो जहाँ जाते थे लोग उनके लिए रेड कार्पेट वेलकम देने लग गए थे। लेकिन उस व्यक्तित्व ने कभी भी वो एकदम अपरिग्रही रहे। एक बार की घटना है जब वो प्रसिद्ध भी हो गए थे और भ्रमण पे थे, तो किसी ने उनको ब्लैंक चेक दिया अपने नौकर को, सेठ जी ने कि ये जाइए और स्वामी जी को लेके जाओ और जो इनको पसंद हो वो दिलाओ। मद्रास का कोई सेठ था और स्वामी जी गए उनका मान रखने के लिए क्योंकि मान रखना चाहिए सबकी बात का, तो गए और वहाँ से एक बहुत छोटी-सी मतलब आज के ज़माने में गए शायद 10 पैसे की चीज़ खरीदी, एकदम नेग्लिजिबल अमाउंट की, ताकि उनकी बात रह जाए। चाहते तो ब्लैंक चेक हाथ में था, जो मर्ज़ी कर लेते। कुछ नहीं, अपरिग्रही सन्यासी का जीवन जिया, अपने लिए कुछ नहीं किया और हमारे आपके लिए, समाज के लिए, संस्कृति के लिए, भारत माता के लिए इतना सब कर गए। इसलिए योगा का आदर्श होना चाहिए। आज हम आदर्श बना लेते हैं किसी को भी। ये अच्छी बात है कि हमारे देश में नेशनल यूथ डे के नाम पर स्वामी विवेकानंद को चुना गया। नहीं तो हम किसी को भी अपना सेलिब्रिटी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं। जिसके पास खुद के जीवन को देने के लिए क्लैरिटी ना हो, उसे हम रोल मॉडल बनाएँगे तो क्या सीखेंगे? इसलिए मैं यहाँ पर ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि हमारे युवा साथियों को और आने वाली पीढ़ी को हम ऐसे व्यक्तित्व और भी बहुत ऐसे व्यक्तित्व मिलेंगे, लेकिन इन लोगों के बारे में बताएँ तो सही। इन लोगों के बारे में हम बैठें, चर्चा करें, कभी सत्संग करें, जानें कि मीरा कौन थी, जानें कि सूर कौन थे, तुलसी कौन थे, कबीर कौन थे, विवेकानंद कौन थे, ठाकुर कौन थे, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य कौन थे, श्री अरविंद कौन थे, महर्षि रमन कौन थे, विनोबा कौन थे, एपीजे अब्दुल कलाम कौन थे। ऐसे ये अलग-अलग फ़ील्ड में बहुत से लोग मिलेंगे आपको, जो निष्पक्ष जीवन जिया जिन्होंने, जिनका जीवन बिल्कुल बेदाग दिखेगा। बेदाग से मतलब उन्होंने उतार-चढ़ाव पूरे देखे, कष्ट पूरे देखे और उनके सामने सारी व्यवस्था प्रकृति ने प्रलोभन की भी करी। समाज ने उनको सांसारिकता ने उनको पूरा एकदम खींचा भी अपनी तरफ, लेकिन वो डगमगाए नहीं। गीता जी में छठे अध्याय का हम अभी जब अध्ययन कर रहे हैं, तो उसमें भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि योगी के लक्षण क्या हैं। तो 6/19 में कहते हैं कि वो योगी का हृदय, उसका चित्त ऐसा होता है जो तेज़ आँधियों में जब हवा चल रही हो तेज़, तब भी दीपक की लौ ना डगमगाए। ऐसा चित्त होता है योगी का, कि जब संसार के थपेड़े, उतार-चढ़ाव हर तरीके की चीज़ उनके जीवन में आए, तब भी वो स्थिर बने रहें।
एक लक्ष्य बने रहें, एकदम एकाग्र बने रहें। तो वैसा व्यक्तित्व जिन लोगों ने जिया है, उन लोगों को हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए और वैसे ही लोगों को रोल मॉडल भी मानना चाहिए। मैं कोई यहाँ पे उद्बोधन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन मेरी अपील है कि हम लोग ये बार-बार कोशिश करें कि टाइम एंड अगेन वी शुड स्पेंड टाइम इन रीडिंग दीज़ पीपल बिकॉज़ हमारे जीवन में भी जब हम नीचे गिरे, जब हम थकें, जब हमारे अ, यूँ समझिए कि अ, चैलेंजेस हमारे सामने आएँ, हम क्या निर्णय लें? किससे सीखेंगे हम? हमारे आस-पास कोई भी ऐसा नहीं दिखाई देता। इमीडिएट लाइफ में, इमीडिएट फैमिली में सब लोग बिखरे हुए दिखाई देते हैं। कोई डिप्रेशन का शिकार है, कोई स्ट्रेस का शिकार है, किसी को टेंशन है, किसी को अपने अचीवमेंट्स और एम्बिशंस का ईगो इतना ज़्यादा है, हम किससे सलाह लें? ऐसे में ऐसे जीवनियों को पढ़ना और मंजू जी ने जो भी कहा है बिल्कुल हम लोग करते रहे हैं दीदी पहले भी। हमने लास्ट ईयर भी कबीरदास जी की जीवनी पे किया था। अभी हम इस सैटरडे से मीराबाई जी के जीवन चरित्र के ऊपर चर्चा करेंगे। उस तरह से नहीं जो हिस्टोरियंस ने हमें सिखा दिया और दिखा दिया कि मीराबाई ऐसी थी, नाचती थी, गाती थी। नहीं, एक भक्त की शक्ति क्या होती है? एक शिष्य का शिष्यत्व क्या होता है? वो विवेकानंद दिखाएँगे। एक एक भक्ति की शक्ति क्या होती है? वो मीरा के जीवन में देखिए, तुलसी के जीवन में देखिए, सूर्य के जीवन में देखिए। एक देशभक्ति किसे कहते हैं वो विनोबा के जीवन में देखिए कि एक इंसान नंगे पैर चल पड़ा ये कहने के लिए कि भैया बगल के देश में आग लगी है। चीन में एक आज भी ऑटोक्रेसी है, तो वहाँ पर ये हिटलरशाही थी एक तरह की कि बस सरकार जो चाहे जब मर्ज़ी कर सकती है। अभी देखिए आप जैक मा कहाँ हैं? अलीबाबा के फाउंडर, प्रश्न उठ रहे हैं पूरी दुनिया में क्योंकि उन्होंने आपत्ति उठाई चाइना गवर्नमेंट के सामने तो इतनी बड़ी एक तरह से पूरा चल रहा है अभी, लेटेस्ट आप लोग जानते हो। तो वो हाल वहाँ हमेशा रहा है, वहाँ की संस्कृति में, वहाँ के तरीके में जो भी है। तो चीन में ये हुआ था कि ज़मींदारों ने ज़मीन खरीद ली थी, गरीब लोगों की और जब बगल के घर में आग लगती है ना, तो जागरूक आदमी खड़ा हो जाता है। विनोबा जी ने कहा अगर चाइना में ये हाल हुआ है, तो भारत का क्या हाल हो सकता है? ये अखंड भारत बना रहे, यहाँ पर ऐसा ना हो, पहले ही गरीबी से उठ के बाहर आना शुरू हुए, तो चल पड़े नंगे पैर, भूदान आंदोलन करवाया। ऐसे लोगों को हमें पढ़ना चाहिए, जानना चाहिए। आज का दिन स्वामी विवेकानंद जी के अवतरण का दिवस है, तो वापस उनके विषय पे आता हूँ। और कोशिश करता हूँ कुछ और घटनाएँ आपको उनके जीवन की बताऊँ। जैसे एक घटना बड़ी प्रसिद्ध है जब उन्होंने मच्छी खाई थी। बंगाल में मच्छी खाना एक आम बात है और जब ठाकुर रामकृष्ण परमहंस उनकी बहुत प्रशंसा करते थे, तो उनको भी बड़ा अनईज़ी लगता था कि आप क्यों मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के बात कहते हैं। तो एक बार मच्छी खा ली, तो जो गुरु भाई थे साथ में उन्होंने देखा तो वापस आके बोले ठाकुर से कह रहे आप तो इतनी प्रशंसा करते हो उसकी और नरेंद्र ने तो मच्छी खा ली। तो ठाकुर बोले, "बेटा तुम मत खा लेना। तुम खाओगे तो मच्छी तुम्हें खा जाएगी। मतलब यू विल गेट सो कंज्यूम्ड तुम्हारे अंदर संस्कार बन जाएगा कि मच्छी इतनी स्वादिष्ट थी, तो मच्छी खाने की आदत बन जाएगी। उसने मच्छी खाई है, तुम्हें मच्छी खा जाएगी। वो पंचतत्व देखता है, पंचतत्व में रहता है। वो परे है इन सब चीज़ों से। वो प्रकृति के बंधनों से परे है। इसलिए जो नरेंद्र कर रहा है उसे देखकर भ्रमित मत होना। ये उसकी माया है, वो इससे परे है। और इतना ज़्यादा इन दोनों का संबंध इतना मधुर था कि बहुत ठोक बजा के एक-दूसरे को जाँचते थे। विवेकानंद ने बार-बार ये बात कही कि गुरु जब भी करो, ठाकुर रामकृष्ण भी कहते थे कि बेटा जब तुम 2 आने का मटका लेने जाते हो, तो ये ठोक बजा के देखते हो कि पानी ठंडा करेगा कि नहीं? उसमें छेद तो नहीं है, उसमें कोई दरार तो नहीं है, पानी इसमें रुकेगा कि नहीं? तो जब गुरु जैसा शक्ति के साथ उसको वर्ण करने जाओ, तो गुरु को भी ठोक बजा के देख लेना क्योंकि जीवन भर का नहीं, अनंत जीवनों का सौदा है। कई जन्मों का सौदा तुम करने जा रहे हो। अगर किसी गलत जगह पड़ गए, तो फिर तुम्हें तो लगेगा तुम गुरु के चक्कर में गुरु की राह पे चल रहे हो पर तुम किसी बदमाश के चक्कर में पड़ जाओ। इसलिए गुरु को ठोक बजा के देख लेना और विवेकानंद ने खूब ठोक बजा के देखा। कहते हैं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस इतने संवेदनशील थे कि वो घास पर भी पैर रखते थे तो उन्हें दर्द होता था कि घास को वेदना हो रही होगी। पत्थर पे पैर रख के चलते थे कि नहीं घास और ज़्यादा सुकोमल है, इस पर नहीं पैर रख पड़ जाए। इतने ज़्यादा उनकी चेतना ऊँची उठी हुई रहती थी। 6 वर्ष तक ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने पलक भी नहीं झपकाई थी। कहते हैं जब मैं अपनी पलक झपकाता था तो मुझे समाधि लग जाती थी। सर के ऊपर चिड़िया अंडे दे देती थी, उसमें बच्चे आ जाते थे। मक्खियाँ घूमने लगती थी आस-पास, जैसे कोई डेड बॉडी होती है ना, तो उसके आस-पास ये सड़न पैदा होने लग जाती है। लेकिन उन महापुरुषों जब समाधि में जाते हैं तो बदबू तो नहीं आती। वो तो सौंदर्य एकदम उनका सुकोमल व्यक्तित्व होता है, शरीर भी बहुत सॉफ्ट होता है कहते हैं महापुरुषों का। और आपने कभी किसी संत पुरुष को अवतारी चेतना को नज़दीक से देखा हो, तो शायद ये अनुभव किया भी हो कि उनके शारीरिक व्यक्तित्व में बहुत ही सुकोमल होता है। और ठाकुर रामकृष्ण परमहंस तो अधिकतर समाधि में चले जाते हैं। 6 वर्ष तक पलक नहीं झपका पाए। राधा वेश में कृष्ण की साधना करी तो स्तन डेवलप हो गए थे।
राखाल महाराज ने तो कहा है कि हमने दूध पिया है ठाकुर रामकृष्ण परमहंस की गोद में लेट के। 15 वर्ष की आयु थी तब तक उनकी गोद में बच्चे की तरह सोते थे राखाल महाराज, और वो भी कहते थे कि मुझे दत्तक पुत्र की तरह माँ गंगा ने दिया। तो बड़ा ही विलक्षण ये हमारी संस्कृति में ऐसे अनेक लोग हुए, और अभी पीछे 150 साल पहले की तो हम बात कर रहे हैं, हम बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे, कि बहुत ही हिस्टोरिकल बात थी कि चलो कई बार हम लोग बातचीत करते हैं तो ऐसे प्रश्न मेरे सामने आते हैं, लोग पूछते हैं कि रामायण सच में हुई थी कि महाभारत सच में हुआ था कि नहीं, कृष्ण और अर्जुन का संवाद सच्चा है कि ऐसा ही है, कल्पना है, कोई महाकाव्य है। मैं कहता हूँ ये देख लो, अगर प्रमाण चाहिए तो भारतीय संस्कृति में तो प्रमाण अभी तक मिल रहे हैं। रमन महर्षि 40 वर्ष तक बोलते नहीं है, और पॉल ब्रंटन नाम का एक जर्मन जो है वो इंडिया में आता है देखने के लिए, मिस्टिक इंडिया जो है उसको एक्सप्लोर करूं, यहाँ का सच्चा अध्यात्म कैसा है, और वो पहुंच जाता है, ही स्टम्बल्स अपॉन, जाता है घूमते घूमते, और कहीं कोई मार्केटिंग नहीं, कुछ नहीं, एक गुरु को और एक शिष्य को मिलना है तो वो पहुंच जाता है वहां पे। और पॉल ब्रंटन जब लिखते हैं इतना सब कुछ महर्षि रमन के बारे में, तो सब मौन संवाद हुआ है। दिस इज दी स्पीच ऑफ साइलेंस। उनके बीच में कोई मौखिक संवाद हुआ ही नहीं वैखरी वाणी से, बस वो बैठे हैं, सुन रहे हैं, वो ध्यान में बैठे हैं, उधर वो ध्यान में बैठे हैं, और दोनों का संवाद हो रहा है, प्रश्न हो रहे हैं, उत्तर हो रहे हैं। और एक पूरा पॉल ब्रंटन ने वेस्ट में रमन महर्षि जी के बारे में जो इतनी भी बात बताई, वो उन्हीं के माध्यम से पहुंची। तो ऐसी संस्कृति है हमारी, ऐसे महापुरुष हैं हमारे, इनके व्यक्तित्वों की, इनकी चेतना में तो हमें जितना गोता लगाना मौका मिले करना चाहिए, है ना? तो बस मैं यही निवेदन करना चाहूँगा। एक छोटा-सा हम अभी ध्यान भी करेंगे, एक छोटा-सा ध्यान इन द सेंस, एक मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँगा। एक छोटी-सी पुस्तक है, मात्र ₹14 की। ये पुस्तक समाधि के सोपान, आपको दिखी होगी। ये पुस्तक जिनके नाम से लिखी गई है, जिन्होंने लिखी है, तो हिंदी में ट्रांसलेट हुई। पहले इसका नाम था इन द आवर्स ऑफ मेडिटेशन, और इसके लेखक हैं एफ.जे. अलेक्जेंडर, जो कि स्वामी विवेकानंद के डिसाइपल थे, वेस्टर्न डिसाइपल थे। और ये होटल में मेज़ साफ किया करते थे, जूठन उठाया करते थे, बर्तन धोया करते थे। लेकिन इनकी बुद्धि तीक्ष्ण थी, अच्छी बुद्धि थी, कुशाग्र बुद्धि थी। तो इनका विचार शक्ति अच्छी होने के नाते एक अखबार की एजेंसी में काम मिल गया इनको, तो थोड़ा वहाँ काम किया। तो वहाँ काम करते-करते, थोड़ा पढ़े-लिखे थे लेकिन गरीबी थी, इसलिए सब काम करना पड़ा। तो जब इनके सामने एक लेख आया जिसमें स्वामी विवेकानंद जब वेस्ट की यात्रा पे थे 1890s में, पूरा 2 बार वेस्ट गए, फिर इंग्लैंड भी गए, यूरोपियन देशों में भी गए स्वामी विवेकानंद, और बेलूर मठ की स्थापना हुई फिर उसके बाद। तो वहाँ पर इन्हें एक लेख मिल गया, स्वामी विवेकानंद का लिखा हुआ, या उनके बारे में उद्बोधन था जो उनका, उसकी ट्रांसक्रिप्ट मिल गई। इन्होंने कहा बस यही यही मेरा गुरु है, क्योंकि इनके अंदर ये बहुत भीतरी ख्वाहिश थी कि अध्यात्म को जाने, खुद को जाने। देखो, जिसकी प्यास सच्ची होती है ना, उसे रास्ता मिल जाता है। तो ये स्वामी जी के जीवन में भी देखने को मिला, और ये अलेक्जेंडर जी के जीवन में भी, जो कि स्वामी जी के भक्त बने, डिसाइपल बने, और इन्होंने फिर पूरी यात्रा करी, ये बेलूर पहुँचे। स्वामी जी तब तक देह त्याग कर चुके थे। 1911 में ये भारत पहुँचे, और उस समय जब इन्हें पता लगा था कि स्वामी जी नहीं है, फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास ले लिया वहीं पे। उसके बाद अल्मोड़ा नाम की एक जगह है उत्तराखंड में, पहाड़ों में, जहाँ रहकर स्वामी जी ने भी बहुत साधना करी थी। अल्मोड़ा यात्रा में स्वामी जी को एक माँ का मंदिर मिला था, और तो उनको मन में दिखा कि ये बड़ा खंडित मंदिर है, इसके बारे में मुझे कुछ सोचना चाहिए, करना चाहिए। उनके मन में आया, ये कैसे हो सकता है? कोई इसको इसे उपेक्षित कैसे छोड़ सकता है? माँ की मंदिर को मैं प्रतिष्ठित करूँगा। स्वामी जी के खुद के शब्दों में है, क्योंकि उन्होंने जो उनका संकलन है ना उनकी बातों का, विवेकानंद ऑन हिमसेल्फ, एक पूरा वॉल्यूम है। उसमें कभी आप पढ़ेंगे तो उसमें एक जगह पढ़ने को मिलता है कि स्वामी जी ने कहा, मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चाँटा मारा हो, कि तुम मुझे क्या स्थापित करोगे? मैं माँ हूँ, जगत जननी हूँ, तुम मुझे क्या स्थापित करोगे? तो तेरा ये मैं कहाँ से आएगा कि मैं ठीक करूँ? तो जगह-जगह उन्होंने अपने जीवन को, जैसे गांधी जी ने लिखा ना, एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, तो अपने जीवन में जो भी प्रयोग किए उन्होंने सत्य के साथ वो बताए आत्मकथा में। ऐसे स्वामी जी ऑन हिमसेल्फ भी कुछ इसी तरह की बात है, जो उन्होंने अपने जीवन में जो-जो यात्रा करी, अपने बारे में जैसे संवाद हुआ किसी से, तो वो उनके शिष्यों ने लिखते चले गए, और उसका एक संकलन है स्वामी जी ऑन हिमसेल्फ, विवेकानंद हिमसेल्फ। तो अलेक्जेंडर जो थे, जेएफ अलेक्जेंडर, इन्होंने फिर अल्मोड़ा में रहकर साधना करी, लास्ट में क्षय रोग से मरे, वापस अमेरिका चले गए थे, वहीं उनका देहांत हुआ। लेकिन इन्होंने इतना सुंदर अपना एक डायरी लिखी थी जिसमें था इन द आवर्स ऑफ मेडिटेशन, और वो ये पुस्तक है। ज़रूर, ज़रूर, ज़रूर पढ़िएगा जब भी अगर आपको अध्यात्म में आगे बढ़ने का मन हो, ध्यान की दिशा में आगे बढ़ने का मन हो, अपने अंदर के मौन को जानने का मन हो, अपने अंदर की आत्म सत्ता से संवाद करने का मन हो, अपने अंदर की गुरु चेतना को स्पर्श करने का मन हो, अपने अंदर की परमात्मा चेतना से वार्तालाप करने का मन हो,
तो ये पुस्तक ज़रूर पढ़िएगा। ये आपको नया दिशा देगी, सोचने का आयाम देगी। इसी के अंदर छोटे-छोटे एक-एक पेज के अंदर उन्होंने अपने जो लिखे थे अनुभव, उसको प्रकाशित किया फिर बेलूर मठ ने, और उसी का मैं आपको पेज नंबर लेख नंबर 1 पढ़ के बता रहा हूँ। सिर्फ़ 1 पेज का लेख है इतना, सिर्फ़ 1 पेज का लेख, है ना? ये पढ़ते हैं और फिर उसके बाद शांति पाठ करेंगे। और एक-एक शब्द, एक-एक लाइन, एक-एक बात जो है, मैं तो कहूँगा ध्यान के रूप में हम आत्मसात कर सकें। आप आँख बंद करके बैठें, निश्चिंत भाव से बैठें, पूरी ग्रहणशीलता के भाव से बैठें। यदि आपका समय आपको अनुमति ना दे तो भी 5 मिनट का समय निकालें और मेरे साथ बने रहें। इन इस भीतर की यात्रा में जो हमें अलेक्जेंडर जी करा रहे हैं, इस भीतर की यात्रा में जो उन्होंने अपने गुरु की चेतना के स्पर्श के साथ करी, स्वामी विवेकानंद जी का स्पर्श और उनकी शिक्षा, उनकी सारी बात एकदम समग्र रूप से ध्यान की गहराइयों में जाने के बाद जो निकाल के लाए मोती, वो आपके सामने अलेक्जेंडर जी के इस पुस्तक के माध्यम से रखने की कोशिश कर रहा हूँ। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति संसार को भूल जाता है। ध्यान की अवस्था में फिर से सुनिए। कुछ क्षण ऐसे होते हैं जब व्यक्ति संसार को भूल जाता है। ऐसी घड़ियां होती हैं जब व्यक्ति धन्यता की उस सीमा में पहुंच जाता है जहां आत्मा स्वयं तृप्त तथा सर्वशक्तिमान के सानिध्य में होती है। संसार एक तरफ, आत्मसत्ता उस परमात्म सत्ता के सानिध्य में होती है, तब वासनाओं के सभी सम्मोहन निरस्त हो जाते हैं। इंद्रियों की सभी ध्वनियां स्थिर हो जाती हैं, केवल परमात्मा वर्तमान होता है। कितना सुंदर पल होता होगा वो, जब हमारा संसार हमसे छूट जाए। हम तो अपने संसार को पकड़े रहना चाहते हैं। जब हम संसार को भूल जाएं, ऐसा पल, जब सिर्फ परमात्मा ही परमात्मा वर्तमान हो, ऐसे पल के साक्षी बनना, ऐसे पल का अनुभव करना कितना आनंददायक होता होगा। आगे सुनिएगा। ईश्वर में बहुत सुंदर बात है, मूर्ति पूजा और कर्मकांड, इनकी महत्वता है, पर उससे ज्यादा महत्व क्या है उसको यहाँ पे स्पर्श कर रहे हैं। ईश्वर में शुद्ध तथा एकाग्र मन से अधिक पवित्र और कोई उपासना ग्रह नहीं है। कोई भी उपासना ग्रह इससे ज्यादा पवित्र नहीं है। किससे ज्यादा? जो ईश्वर में शुद्ध तथा एकाग्र मन। ऐसा मन जो ईश्वर में एकाग्र होता हो, पवित्र रहता हो, शुद्ध रहता हो, वो सबसे अच्छा उपासना ग्रह है। ईश्वर में एकाग्र होकर मन शांति के जिस क्षेत्र में प्रवेश करता है, उस क्षेत्र से अधिक पवित्र और कोई स्थान नहीं है। ईश्वर की ओर विचारों के उठने से अधिक पवित्र कोई धूप नहीं है। धूप बत्ती जलाते हैं ना अपन, और उससे मधुर कोई सुगंध नहीं है। अगली पंक्तियां, अगले शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हमें याद रह गए तो स्वामी विवेकानंद जी का जो एक अंश हमारे अंदर आने की बात शुरुआत में अपन प्रार्थना कर रहे थे गायत्री मंत्र के माध्यम से, वो शायद पूर्णता तक पहुंच जाए। जेफ अलेक्जेंडर कह रहे हैं, पवित्रता, आनंद, धन्यता, शांति। पवित्रता, आनंद, धन्यता, शांति, ये ही ध्यान अवस्था के परिवेश का निर्माण करते हैं। दिस ऑल क्रिएट्स दैट एनवायरनमेंट टू गेट इनटू द स्टेट ऑफ मेडिटेशन। क्या 4 शब्द हैं, याद रह जाएं तो? सबसे पहला पवित्रता, प्योरिटी ऑफ लाइफ, प्योरिटी ऑफ थॉट्स, प्योरिटी ऑफ इमोशंस, प्योरिटी ऑफ बीइंग, हमारे अंदर की शुचिता, हमारी प्योरिटी। आनंद, सच्चा आनंद, ब्लिसफुलनेस, ट्रैंक्विलिटी जिसे अपन कहते हैं। धन्यता, ये शब्द बड़ा मुझे मार्मिक लगा, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लगा। धन्यता मीन्स अबंडेंस, एक ऐसी फीलिंग, ग्रेटिट्यूड की फीलिंग। धन्यता, मैं धन्य हो गया, मैं अपने देश में जन्म लेकर धन्य हो गया, मैं स्वामी जी के जीवन को जानकर धन्य हो गया, मैं अपने माता पिता को प्राप्त होकर धन्य हो गया। मनुष्य जिस दिशा में अपने इस धन्यता के विचार को लगा देता है, मैं अपने गुरु को प्राप्त करके धन्य हो गया, उस दिशा में दोस्तों इतना अपार विस्तार हो जाता है उसकी चेतना का। बिकॉज स्वामी जी की एक उक्ति याद आ रही है, एक बात याद आ रही है, वो कहते थे, जब आत्मा रूपी शेर दहाड़ मारता है ना, तो मन, वृत्तियां, इंद्रियां, ये सब चंचलता समाप्त हो जाती है। ये आत्मा की तेज दहाड़ आनी चाहिए बाहर। मन ही बाधा है इससे परे जाने की। बार उन्होंने कहा, उठो जागो और तब तक चलो जब तक लक्ष्य ना प्राप्त कर लो। डरो मत, तुम शेर के बच्चे हो, तुम भेड़ के बच्चे नहीं हो। उपनिषद की कहानी बहुत सुनाते थे कि शेरनी जो है शिकार करते करते मर गई और वो प्रेग्नेंट थी, तो जब मरते मरते उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया। अब वो जो शेर का शावक था,
उसे ये भेड़ों ने पाला, तो वो मिमियाता रहता था। एक दिन भेड़ के झुंड पे किसी दूसरे शेर ने हमला किया, तो उसने देखा ये शेर का बच्चा होके भी मैं कर रहा है और डर के भाग रहा है। तो उसने भेड़ को तो बाद में पकड़ा, पहले इसको पकड़ा। तो बोला, तुम काहे मैं कर रहे हो? बोले, क्योंकि मैं भेड़ हूँ। तो उसको फिर उसने नदी के पास ले गया, बोले पानी में देखो खुद को और मुझे, और फिर मेरी तरह दहाड़ो। तो उसे पता लगा कि वो शेर का बच्चा था। जब उसने दहाड़ा तो उसे पता लगा। वैसे ही स्वामी जी कहते थे इस स्टोरी के माध्यम से कि तुम भी शेर के बच्चे हो, तुम ईश्वर की संतान हो, तुम्हें डरना किस बात का? कौन-सा फ़ियर तुम्हें बाँध सकता है? कौन-सा मोह तुम्हें बाँध सकता है? कभी अपनी अंतरात्मा के साथ बैठो तो सही। इफ यू मिस If you do not sit with yourself, you miss meeting one of the most important person on this planet. आप खुद से मिलते ही नहीं। आप दुनिया भर से मिलते हो, बाहर सब इतना बिखरे रहते हैं हम लोग, लेकिन भीतर में खुद से नहीं मिलते। खुद माने वो परमात्मा सत्ता, वो आत्म प्योर सत्ता। तो उससे मिलने पर जो धन्यता प्रकट होती है, वो धन्यता आपको एक कॉन्फिडेंस से भर देती है कि आपके पास ईश्वर खड़ा है। गुरुदेव एक जगह कहते थे, बेटा हमने ईश्वर से इतना सानिध्य बना लिया है कि भगवान हमारा बॉडीगार्ड बन के हमारे साथ चलता है, हमारा मार्गदर्शक बन के हमारा रथ खींचता है, हमारे को पीछे से भी धक्का लगाता है, आजू-बाजू भी एकदम हमें लगता ही नहीं कि हम कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ईश्वर हमारे साथ है। ये विश्वास अगर हम किसी के अंदर जगा दें, तो ये मित्रों 40 सेकंड में एक आत्महत्या करने वाले डिप्रेशन के शिकार हमारे साथी, हमारी जनरेशन के बच्चे और नई नई पीढ़ी के बच्चे, ये इतना डिप्रेशन में जीने वाला संसार, सब प्रगति होने के बाद भी ये खड़ा हो सकता है अपने पैरों पर, अगर हम लोगों में ये विश्वास जगा सकें कि तुम्हारे साथ ईश्वर है, तुम्हारे साथ परमात्मा सत्ता है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है, तुम्हारे अंदर वो आत्मबल है, खड़े हो जाओ, तुम शेर के बच्चे दहाड़ो। क्या हम ये काम कर सकते हैं? अगर हमने ये किया तो ठाकुर रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद यही करके गए, तो बस वही हम भी करें। एक अंश में जिन लोगों के आप संपर्क में आए, जितने लोगों को आप ये कह सकें कि तुम्हारे अंदर उस परमात्मा सत्ता का अंश है, तुम शेर के बच्चे दहाड़ो, तो उनको उस धन्यता का अनुभव करा दो। वो ये सब डिप्रेशन, टेंशन सब खत्म हो जाएगी। कोई डर नहीं रहेगा, कोई चीज़ नहीं बाँध पाएगी। तो पवित्रता, आनंद, धन्यता और शांति, ये 4 चीज़ों के बारे में इसको 2 बार लिखा है इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है समाधि के सोपान, इन द आवर्स ऑफ मेडिटेशन। उसका इंग्लिश का हिंदी वर्ज़न किया, और उसका हिंदी वर्ज़न जो है, उसका नाम है समाधि के सोपान। सोपान माने जब आप किसी चीज़ को बार-बार ग्रहण करते हो, है ना? पवित्रता, आनंद, धन्यता, शांति, ये ही ध्यानावस्था में परिवेश का निर्माण करते हैं। आध्यात्मिक चेतना, बहुत बढ़िया बात कही गई है। आध्यात्मिक चेतना इन्हीं शांत और पवित्र घड़ियों में उदित होती है। आध्यात्मिक चेतना इन्हीं शांत घड़ियों में, जब मन भीतर से स्थिर है, धन्यता से भरा हुआ है, पवित्रता ही पवित्रता है, शांति शांति, आनंद ही आनंद है, तब आध्यात्मिक चेतना का उदय होगा। इससे पहले नहीं होगा। ये मिनिमम शर्त है, इन्हें पूरा करना होगा हमें। आत्मा अपने स्रोत के समीप होती है। हम तो अपने स्रोत से दूर आ गए ना। देखो, जो जितने सोर्स से दूर है, उतना प्यासा है। जो खुद से जितना दूर चला गया, 2-5 मिनट और लगाएँगे, फिर समापन करेंगे। जो खुद से जितना दूर चला गया, वो उतना ही प्यासा है। परम पूज्य गुरुदेव ने एक जगह कहा कि बेटा, बहुत से लोग तो आत्महत्या कर लेते हैं, लेकिन इतने लोग तनावग्रस्त दिखाई देते हैं, और तनाव के लिए एक ही कारण है बस सबसे बड़ा जीवन में, तुम खुद से दूर हो गए। तुम खुद की मौलिकता से, अपने भीतर की खूबसूरती से, अपने भीतर की एक शक्ति से जितना दूर चले गए हो, जितना बिखर गए हो बाहर जाके, उतना शक्तिहीन हो गए हो। इस वजह से तुम्हें जीवन बोझ लगने लग जाता है, तुम तनाव में आ जाते हो, परेशानी में आ जाते हो। तो जिस व्यक्ति ने खुद से जितनी दूरी बना ली है, उतना ही अवसादग्रस्त है, उतना ही डिप्रेशन में है। इसलिए आवश्यकता है कि हम खुद से जुड़ें, अपने स्रोत से जुड़ें। खुद से जुड़ना मतलब अपने सोर्स से। जो आप अगर ईश्वरवादी हो, तो उसे साकार रूप में देखना चाहें साकार में देख लें, निराकार में देखना चाहें निराकार में। आत्मवादी हो तो अपने भीतर आत्मा के रूप में देख लें, किसी की बात कोई नहीं है, सब भीतर है। जो आपकी थ्योरी हो, जो आपका फिलॉसफी हो जीवन को लेकर, दर्शन हो, उस आधार पर आप देखिए, लेकिन देखना शुरू करिए, है ना? वेदांतियों की अलग दृष्टिकोण होती है, स्वामी विवेकानंद ने वेदांत को स्थापित भी किया, और वहीं मूर्ति पूजा जो है, उसके बारे में भी बहुत उन्होंने ऊँची बातें कही, है ना? तो इसलिए वो घटना बड़ी प्रसिद्ध है उनके जीवन की, जब उनके पिताजी का देहांत हुआ 1884 में, और वो बिल्कुल परेशान हो गए। बहुत कर्ज़ा सर पे आ गया, और वो अपने गुरु ठाकुर रामकृष्ण के पास जाके कहते हैं कि ठाकुर, गुरुदेव, मेरे को अब आप थोड़ा-सा गाइडेंस दीजिए, और आप माँ से इतनी बात करते हैं, तो प्लीज़ माँ से कहिए कि मुझे मेरी बहन के लिए एक घर मिल जाए शादी के लिए, 2 छोटे भाई थे इनके, और मेरी माँ के लिए इतनी व्यवस्था हो जाए कि वो अपना गृहस्थी चला सके, तब मैं कुछ भगवान का काम कर सकूँ, बस इतनी मेरी प्रार्थना है। तो ठाकुर ने मना कर दिया, बोले मैं नहीं कहूँगा, तू कह दे। और देखो क्या संस्कार था स्वामी विवेकानंद का, कि 3 बार गए, 3 बार जाकर उन्होंने प्रार्थना करी, और माँ दक्षिणेश्वर की काली माता के सामने जाके जब माँगा, तो क्या माँगा? माँ मुझे भक्ति दो, माँ मुझे शक्ति दो, माँ मुझे वैराग्य दो।
ये कौन माँगता है आज की दुनिया में? 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं आपसे, 19th सेंचुरी 1884 और 20वीं शताब्दी तक रहे और कई शताब्दियों का हमें वो दे गए आगे का दिशा धारा। ऐसे स्वामी विवेकानंद की बात कर रहे हैं, कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहे कि हाँ, भक्ति का युग था, तब भक्ति के आधार पर सब चल रहा था, तो इसलिए ये माँगना सहज होता होगा। नहीं, कर्मठ थे, शक्ति माँगी, भक्ति माँगी और वैराग्य माँगा और 3 बार माँगा, 1 नहीं 3 बार घटना घटी, तीसरी बार आके ठाकुर के ऊपर ज़ोर से चिल्लाए, "आप ज़रूर कोई जादू टोना कर देते हैं, मैं अंदर जाता हूँ, मेरा दिमाग भ्रमित हो जाता है।" ठाकुर प्रेम से बोले, "बेटा, तेरे अंदर संसार का संस्कार ही नहीं है, तू माँग ही नहीं पाएगा संसार का सुख। रही बात जो तू चाहता है, उसकी व्यवस्था हो जाएगी, ये मेरा आश्वासन।" परम पूज्य गुरुदेव कहते, "तुम मेरा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूँगा। तुम मेरा काम करो मतलब तुम भगवान का काम करो, भगवान तुम्हारा काम करेगा। तुम हम क्या सोचते हैं नहीं, हम अपने परिवार को हम चला रहे हैं, हम वी वांट टू कंट्रोल मेनी थिंग्स एंड वी थिंक वी आर द कंट्रोलर एंड रेगुलेटर्स एंड द डूअर्स ऑफ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर एग्जीक्यूटिंग एवरीथिंग। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो प्रारब्ध है, कर्मफल है, ये सारी परिस्थितियाँ बनती हैं। हाँ, उसमें माध्यम बन सकते हैं, क्योंकि उससे हमें सीखना है। इसलिए हम आए भी हैं अपने संस्कारों का क्षय करने। लेकिन वो परिस्थितियों का निर्माण वो प्रकृति कर रही है हमारे कर्मफल के आधार पर। उस परिस्थिति में कैसे हमें आगे बढ़ना है, ये हम चुनाव करते चलें और आगे बढ़ते चलें। लेकिन जब हम ये मैं के भाव में आ जाते हैं ना, मैं कर रहा हूँ सारा झगड़ा, सारी फसाद इसी चीज़ का है। पति-पत्नी का झगड़ा, माँ-बाप और बच्चों के बीच की दूरी, ओल्ड एज होम बनते जा रहे हैं, ऑर्फनेजेस बनते जा रहे हैं, शादियाँ टूट रही हैं, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती हुआ करती थी, अब वो भी खत्म हो रही हैं। ये सब क्या हो रहा है समाज में? इसी का नतीजा हो रहा है। तो हमें इसलिए और भी आवश्यक है जानना कि जीवन में पवित्रता, आनंद, धन्यता, शांति कितनी आवश्यक है। तो आध्यात्मिक चेतना इन्हीं शांति और पवित्रता की घड़ियों में उदित होती है, आत्मा अपने स्रोत के समीप होती है। इन घड़ियों में शुद्ध अहम का यह झरना, खर स्रोत, महान नदी होकर सत्य और स्थायी उस अहम की ओर बहता है, जो ईश्वर चेतना का महासागर है तथा वह एकम अद्वितीयम है। ध्यान की घड़ियों में जीवात्मा सर्वशक्तिमान से अभय, अस्तित्व बोध तथा अमरत्व लाभ करता है। ध्यान की घड़ियों में जीवात्मा ध्यान की घड़ियों में क्या होगा? किस चीज़ का लाभ होगा? सबसे पहले अभय मिलेगा, अपना वास्तविक अस्तित्व पता लगेगा, हू एम आई? इसका बोध होगा और अमरत्व यानी मैं तो नश्वर हूँ, जब पता लग गया मैं चेतन सत्ता हूँ, तो फिर नश्वरता आ गई, फिर मृत्यु का भय नहीं सताएगा, फिर मोह और माया नहीं सताएगी, फिर ईर्ष्या और द्वेष नहीं खींचेगी, फिर अहम से जनित बाकी सारे विकार नहीं आएँगे, फिर वासनाएँ, तृष्णाएँ, लालच ये सब चीज़ें नहीं आएँगी। क्यों? जब आप इसमें स्थित हो गए, है ना? ओ मेरी आत्मा, अंतिम पंक्तियाँ फिर शांति पाठ करेंगे। ओ मेरी आत्मा, इसके लिए आँखें बंद कर लो 2 पल, मैं सिर्फ़ पढ़ दूँगा, व्याख्या नहीं करूँगा, आपको खुद ही समझ में आ जाएँगी। अपनी अंतरात्मा से बात कर सको तो करना भी। ओ मेरी आत्मा, अपने आप में समाहित हो जाओ। सत्य के साथ शांति की घड़ियों को खोजो। स्वयं अपनी आत्मा को ही सत्य का सार जानो, ईश्वरत्व का सार जानो। वस्तुतः ईश्वर हृदय में ही निवास करते हैं। नेत्र बंद रखिएगा, शांति की प्रार्थना करेंगे। गायत्री महामंत्र में भी यही बात थी कि हम उस परम सत्ता को अपने हृदय स्थान पर धारण करें। अंतिम पंक्ति भी इस लेख की यही थी, इस अनुभूति की यही थी कि ईश्वर हृदय स्थान में निवास करते हैं। हम उस ईश्वर तत्व से जुड़ सकें, वो ईश्वर तत्व की ओर आगे बढ़ सकें, अंधकार से प्रकाश की ओर, अंधकार से चैतन्यता की ओर, मृत्यु से अमृत की ओर हमारी यात्रा सदैव ऐसे ही चलती रहे। इस भाव के साथ आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद कहते हुए, स्वामी विवेकानंद जी को फिर से याद करते हुए, ठाकुर रामकृष्ण के चरण कमलों में, माँ शारदा मणि के चरण कमलों में नमन करते हुए बृहदारण्यक उपनिषद की शांति पाठ जो है वो आपके साथ कर रहे हैं। सब लोग भाव रूप से साथ जुड़े। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा
ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथ जोड़कर नमन करें उस विराट सत्ता को, परमात्मा सत्ता को जो कण कण में विद्यमान है। ओम नमो स्वनंताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्ष शिरोरुबाहुः सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। सहस्रकोटियुगधारिणे नमः।